जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बलिया स्टडी प्लेटफॉर्म में सुमन चौधरी पीसी क्लास के लिए आप सभी को स्वागत करते हैं साथियों। आइए फटाफट मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का आज वीडियो मैंने 10 लेकर आ गया है दोस्तों आपके साथ। तो इसमें टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक का एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे मित्रों। इस टॉपिक पर आप बिल्कुल केयर करेंगे, कॉपी कलम ले लेंगे और लिखना तनिक ना भूलेंगे। आज का वीडियो हमारा जो बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट वीडियो चलेगा मित्रों। बाकी क्वेश्चन लास्ट में देखा जाएगा। चलिए चलते हैं। ओके, इसमें हम देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था मित्र, क्या देखा था? उद्योग के बारे में समझा था, पशुपालन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, ये सब मैंने पढ़ लिया था वीडियो। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे व्यापारिक तौर पे पढ़ेंगे मित्रों। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार कितने चरम सीमा पे था, इसके बारे में समझना है। व्यापार कहाँ कहाँ हुआ करता था, वही हमें जानना है। तो समझते हैं मित्रों। थोड़ा स्लाइड चेंज कर रहे थे अपना पेन। ओके, हाँ। व्यापार जो हुआ करता था मित्रों, ये दो ग्रुप में होता था। पहला आंतरिक और दूसरा बाह्य। मित्रों, आंतरिक का मतलब आप समझते हैं, आपसी क्षेत्रों में व्यापार हुआ करता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने शहर थे उसमें ये लोग अपना स्वयं व्यापार करते थे। मिस्रोपोटामिया, हड़प्पा, बनवाली, रंगपुर, राखीगढ़ी, कालीबंगा, इस तरह से इन लोगों का क्षेत्र जो था, इसमें ये लोग अपना व्यापार करते थे। मित्रों ध्यान देंगे इसको, ये कहाँ पे है? ये आंतरिक व्यापार था इन लोग का। अब व्यापार चरम सीमा पे था, इसको याद ध्यान रखना है। और सेकेंड हमारा क्या है? बाह्य। बाह्य का मतलब बाहर, अपने देश से बाहर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ये लोग व्यापार कहाँ करते थे? बाहर करते थे। यानी भारत के बाहर करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाहर करते थे। वो कौन सा ऐसा देश था जिसका नाम क्या है मित्र? ईरान। एशिया में करते थे, मध्य एशिया में करते थे, मिस्र में करते थे, मेसोपोटामिया इत्यादि देशों में करते थे मित्रों। इनका व्यापार इन सभी देशों से था, याद रखेंगे। बाह्य में कहाँ कहाँ व्यापार था? ईरान से था, एशिया, मध्य एशिया, मिस्र, मेसोपोटामिया इत्यादि। मित्रों ध्यान देंगे। अब समझते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है निर्यात। क्या है साथी? निर्यात। निर्यात का मतलब आप तो समझते होंगे। निर्यात का मतलब देना, क्या होता है जी? और आयात का मतलब लेना। एक सिंपल शब्द ले लीजिए हमसे, निर्यात का मतलब देना। यानी आप देखिए, ये निर्यात में लोग क्या क्या देते थे? निर्यात का मतलब देना। क्या क्या देते थे? व्यापार के तौर पे लोग सूती वस्त्र देते थे मित्रों, ध्यान देंगे। हाथी के दांत देते थे। और इससे भी इम्पोर्टेंट क्या है जी? सबसे इम्पोर्टेंट इमारती लकड़ी। ये जो इमारती लकड़ी थी, ये बहुत ही अधिक मात्रा में उस समय मिलते थे। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब व्यापारिक तौर पे ये सब होता था। अब यहाँ आपको ये समझना है कि ये लोग जब सूती वस्त्र, हाथी दांत और इमारती लकड़ी देते थे, तो उधर से पैसा नहीं मिलता था मित्रों, सामान के बदले सामान मिलता था। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है जी? आप कुछ अगर सामान सिंधु घाटी सभ्यता से अलग देशों में आप कोई सामग्री देते हैं इन तीनों में से, इसके बदौलत, इसके सामान के अनुपात में आपको उधर से सामान मिलता था। बिल्कुल याद रखेंगे। जो भी था, अपना सामान देकर ये लोग क्या करते? उधर से दूसरा सामान लेकर आते थे। मैंने बताया ना जी।
अपना सामान को देख करके उधर से दूसरा सामान पैसा नहीं लेकर के आते थे। इतना आपको ध्यान रखना है कि जब अपना व्यापार करते थे तो ये लोग दूसरे देशों से पैसा ना लेकर के स्वयं दूसरे सामान को लेकर के आया करते थे। मित्रों आइए अब आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। आयात। आयात आयात का मतलब क्या होता है? लेना। याद रखेंगे मित्रों, लेना। लिख लेंगे आप, पेन थोड़ा डिस्टर्ब है मेरा। आयात का मतलब क्या होता है? लेना। अब ये लोग क्या क्या उसके बदले में लेते थे? हाथी दांत देते थे। मैं एक शब्द को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको कंफर्म हो जाए, याद हो जाए मित्रों। क्या? हाथी दांत, सूती वस्त्र, इमारती लकड़ी, ये इंपॉर्टेंट अपने देशों से सामग्री भेजते थे। और उधर से इसके बदले में क्या मिलता था? चांदी। क्या मिलता था? हमें चांदी के भी सच मिला है। ईरान, ये जो चांदी है मित्र, ध्यान देंगे, सॉरी ध्यान देंगे, चांदी जो हमें टॉपिक है मित्र, 3 टॉपिक है। अब इस चांदी में देखना है कि क्या क्या मिला है मित्रों, ध्यान देंगे। चांदी जो है ये हमारा क्या है? हेडिंग है। और ये चांदी कहाँ कहाँ से मिला है? ईरान से मिला है, अफगानिस्तान से। यानी ये दोनों देशों से आता था। क्या आता था? ये चांदी आता था कहाँ कहाँ से? ईरान, अफगानिस्तान से। याद रखेंगे वे। सेकेंड में ये फर्स्ट, ये सेकेंड में क्या है? टीन। टीन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से आता था मित्र, ध्यान देंगे। कहाँ से आता था? टीन अफगानिस्तान से आता था। और तांबा तो ये वही सिंधु घाटी सभ्यता यानी राजस्थान में ही था। कहाँ पे था? सिंधु घाटी सभ्यता में। तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान से आता था। और ये राजस्थान ये है, ये कहाँ पे है? खेतड़ी क्षेत्र से। यहाँ पे लिख लेंगे आप, खेतड़ी क्षेत्र। खेतड़ी क्षेत्र से मंगवाया जाता था किसको? तांबा को। कहाँ, कौन सा जगह था? खेतड़ी क्षेत्र। और ये खेतड़ी क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में स्थित। ध्यान रखेंगे मित्रों। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे धार्मिक जीवन के बारे में समझेंगे मित्रों, जो कि इन लोगों का धार्मिक जीवन बहुत ही चरम सीमा पे था मित्रों। इसमें समझना है क्या जी? धार्मिक जीवन में धर्म के कई रूप मौजूद थे मित्रों। पहली बात ध्यान देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, इन लोग का धर्म के कई रूप मौजूद थे। ये कैसे आपको जानकारी हुआ? तो खुदाई के बाद लौकिक सभ्यता था। ये सभ्यता कैसा था मित्रों? सिंधु घाटी सभ्यता जो था लौकिक सभ्यता था, यानी जो देख सकता था, जो दिखता था, उसी पर ये लोग विश्वास करते थे अत्यधिक। लौकिक सभ्यता यानी जो दिखाई देता है उसी पर ये लोग पूर्ण रूप से विश्वास करते थे। ध्यान रखेंगे मित्रों, धर्म वर्चस्वशाली नहीं था। एक नॉर्मल जीवन में अंग का कार्य कर रहा था। इसका किसका कार्य कर रहा था? धर्म का जो कार्य था एक नॉर्मल तौर पे कार्य कर रहा था। ये चरम चस्व सीमा पे नहीं था, नॉर्मल था, नॉर्मली था। थोड़ा थोड़ा करके कहीं कहीं धर्म का अवशेष यहाँ से मिला है, आप इसे पूर्णतः याद रखेंगे। आगे देखते हैं, मंदिर का प्रमाण नहीं मिला मित्रों। अभी तक इतने सारे खुदाई हुआ, मैंने आपको खुदाई के बारे में बहुत सारे नाम बताया ना, इम्पोर्टेंट। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, सरी, कालीबंगा, बनवाली, रूपड़, सुटकोटा, इन सारी जगहों से अभी तक कोई मंदिर के प्रमाण नहीं मिला है। ओके, मैंने क्या बोला जी? मंदिर के कोई प्रमाण अभी तक इसमें नहीं मिला है। आप इस बात को याद रखेंगे। अब देखते हैं, मातृ देवी की मूर्ति मिली है इसमें मित्रों। आपको याद रखना है या लिख भी सकते हैं आप इसको। किसका प्रमाण मिला है जी? मातृ देवी के प्रमाण मिला है। ये भी कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदाड़ो से मिला है मित्रों। मातृ देवी की जो प्रमाण मिला है
कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एक बार बार पूछता है मित्रों। नात्र देवी के प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला है। इसको पूर्णतः याद रखना है आपको। आगे देखते हैं। पूर्वरता की देवी, इसका मतलब क्या होता है मित्र? पूर्वरता की देवी, स्त्री के गर्भ से एक बच्चे को दिखाया गया, उसे क्या बोलते हैं? पूर्वरता की देवी। स्लाइड आपके सामने एक तो नहीं दिख रहा है इसमें। स्त्री के गर्भ से एक बच्चे को क्या किया गया है मित्रों? दिखाया गया है। वो कहाँ प्राप्त हुआ? खुदाई के दौरान हड़प्पा में। और मातृ देवी कहाँ प्राप्त हुई? मोहनजोदाड़ो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस जगह है मित्रों, आपको इसे याद रखना है। पूर्वरता की देवी हड़प्पा से प्राप्त हुई, मातृ देवी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई। आगे देखते हैं। हड़प्पा से एक मुहर पर 3 मुख वाले देवता के प्रमाण भी मिला है मित्रों। हड़प्पा से एक मुहर पे, किसपे? मुहर की बात कर रहा है। उस मुहर पे 3 मुख, यानी उसमें 3 मुख हुआ करता था। जैसे एक मुख है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, उसी तरह 3 मुख वाले किसका प्रमाण मिला है मित्रों? देवता के प्रमाण मिला है। उसके अगल बगल पशुएं मिले हैं मित्रों। ध्यान रखेंगे, जब ये चित्र जो मिला, ये थी मूर्ति वाली जो थी, शीर वाली जो मूर्ति मिला, इसके अगल बगल पशु के भी अवशेष मिले हैं। इससे आपको पता चलता है ये किसका अवशेष, ये किसका मूर्ति हो सकता है मित्रों? या तो ये लोग किसी देवता को अपने प्रिय मानते होंगे, जो इस चित्र के, इस चित्र को बना करके ये लोग क्या करते थे? पूजा पाठ किया करते थे। आइए आगे देखते हैं। पशुपतिनाथ की एक मूर्ति मिली मित्रों। प्रमुख देवता इन लोगों के कौन थे? पशुपतिनाथ। कौन देवता थे जी? पशुपतिनाथ की एक क्या मिली? मूर्ति मिली। ये जो पशुपतिनाथ है यही है, स्लाइड में देख लें। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। ये प्रमुख देवता इन लोग को उस समय का थे। किस समय के थे जी? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? पशुपतिनाथ। आगे मित्रों थोड़ा अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखेंगे इसमें क्या ये लोग किस किस पूजा से अपने आप को ढाल चुके थे, उसको देखते हैं। कौन कौन से पूजा पाठ ये लोग करते थे? नाग पूजा करते थे मित्रों। कौन सा पूजा? नाग पूजा करते थे। वृक्ष की पूजा करते थे मित्रों। नाग पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा आदि करते थे मित्रों। ध्यान देंगे, किसका किस करते थे? नाग पूजा, वृक्ष की पूजा, पशुओं की पूजा। अब एक इम्पोर्टेंट एक और आपको बातें बताने जा रहा हूँ मित्रों। अग्नि कुंड के भी साक्ष्य मिला है। मतलब अग्नि कुंड के जब साक्ष्य मिला तो ये लोग हवन वगैरह तो किया करते होंगे, तभी तो मिला है ना। बिल्कुल। अगर जब ये हवन से अपने आप को क्या करते थे, हवन के पूजा पाठ में लाते थे, तो खुदाई के दौरान मिल गया। तो ये कौन सा जगह था? लोथल था। और लोथल कहाँ पे था मित्रों? कालीबंगा में। ध्यान रखेंगे, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ है? लोथल, कालीबंगा। इसको आप याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। इस तरह से मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पोर्टेंट एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल बता दिया है मित्रों, वीडियो नंबर 10 में। और सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। आप एक टॉपिक 1 से लेकर 10 तक आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के बाद पूर्णतः सही जानकारी आप ले सकते हैं मित्रों। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल। तो
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, पीसीएस क्लास वैल्यू स्टडी प्लेटफॉर्म अगर आपको अच्छा लगता है मित्र, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो को झूम कर एक बार शेयर कर देंगे मेरे मित्रों। तब तक चलते हैं, ओके, धन्यवाद।